वेलकम। लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ए.के. कश्यप। आज इस वीडियो में हम लोग आईपीसी का लेसन 4 देखेंगे। आईपीसी 1860 हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। इससे पहले वाले में 1 to 3 लेसन हम लोग देख चुके हैं। अभी लेसन 4 में साधारण अपवाद को देखेंगे। साधारण अपवाद में जो सेक्शन कवर होता है सेक्शन 76 से 106 तक ये कवर होता है। तो आप इसमें सेक्शन को देखते चलेंगे और साथ ही साथ कुछ इसमें 5-6 काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है जो साधारण अपवाद को या काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है कि अगर कोई तथ्य भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आदबद्ध होने की विश्वास करने वाला व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, कोई बात अपराध नहीं है। जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, जो तत्व को भूल के कारण न की बल्कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो, वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। सेक्शन 76 को हम जरा समझेंगे कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें लगता है कि कानून को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो विधि द्वारा सद्भावपूर्वक विश्वास करके वो कार्य को करता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे 76 में ये बात जो होती है कि न विधि के भूल के कारण केवल वो सद्भाव में विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। जैसे अगर कहीं पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उस अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस को आंसू गैस और भीड़ को तितिर-बितिर करने के लिए कुछ मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करना होता है। तो वह यह जानता है कि यह जो कार्य किया जा रहा है यह विधिपूर्वक कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह वैसा करने के लिए विधि से आबद्ध है। इस कारण से वह आबद्ध है। धारा 77 कहता है कि न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास हो कि वो विधि द्वारा दी गई है। न्यायाधीश कॉग्निजेबल ऑफेंस में आजीवन कारावास की सज़ा, मृत्युदंड की भी सज़ा देते हैं। आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा देने के समय न्यायाधीश को ये विश्वास होता है कि जो वह जजमेंट दे रहा है वह विधि के द्वारा आबद्ध है, वह विधि के शक्तियों का वो प्रयोग कर रहा है, न कि वह स्वयं के शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो 77 इस बात की व्याख्या करती है जिसके कारण किसी भी न्यायाधीश को अपने शक्ति के प्रयोग में विधिपूर्वक अपने शक्ति के प्रयोग में किए गए कार्य कोई अपराध नहीं होते हैं। धारा 78 न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य कोई बात जो न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में किया जाए, उसके द्वारा अधिदिष्ट हो तो उस निर्णय और आदेश से प्रवृत्त रहते हुए की जाए तो वह अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय के ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय की वैसी अधिकारता थी। जारी किया। सेक्शन 80 क्या कहता है देखते हैं जरा। सेक्शन 80 कहता है कि विधिपूर्वक कार्य करने में दुर्घटना हो जाना, तो यह अपराध नहीं होता है, क्योंकि दुर्घटना और दुर्भाग्य से किसी भी आपराधिक आशय के ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्वक कार्य करने में ही हो जाती है। जैसे अगर बिहार के किसी ज़िले में बाढ़ के समय काफ़ी अत्यधिक नदी का पानी बढ़ जाता है और बाढ़ से कई गांव डूबने लगते हैं, वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम पहुँचती है, लेकिन संजोग से अचानक एनडीआरएफ की एक यूनिट उसी बाढ़ के पानी में वो फंस जाता है और फंसने के कारण क्या होता है कि उसी में एनडीआरएफ के कुछ सैनिक को हताहत होना पड़ता है और कुछ अपने जान को गंवा देते हैं। तो यह ज्ञात है, यह एक दुर्घटना है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। इसमें उचित सतर्कता भी था, सावधानी भी था, लेकिन विधिपूर्वक कार्य करने में भी यह क्या हुआ, यह घटित हो गया। तो इस तरीके के जो दुर्घटना होते हैं इसमें कोई भी बात अपराध नहीं है। अब धारा 82, धारा 83, धारा 84 ये इम्पोर्टेंट है आपके अध्याय 4 में। धारा 82 कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। धारा 83 कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य कोई अपराध नहीं है। जो 7 वर्ष से ऊपर है और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है, वह उस अवसर पर अपने आचरण और प्रकृति परिणामों का निर्णय कर सके। ठीक है। धारा 84 कहता है कि विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य कोई बात अपराध नहीं है। जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो उस समय करते समय उसकी चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल है और जानने में वो असमर्थ है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा जब सुसाइड करने पर जब वो बच जाता है तो उसके कारण पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन अगर यही
कोई व्यक्ति अगर मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक रूप से वो विकृत है, अगर वह ऐसा कार्य करता है तो पुलिस उससे ये जानने के बाद कि व्यक्ति विकृत चित्त है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जबकि अगर कोई सही चित्त का व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। धारा 89 कहता है, संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्वक भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अभिव्यक्त या विविच्छित्तित संपत्ति में की जाए तो ऐसी उपहानि के कारण वह अपराध नहीं है जो बात उस व्यक्ति कारित करता है या कारित करने की कर्ता का आशय रखता है। इसमें 3-4 पॉइंट को मेंशन किया गया है। पहला मेंशन इसमें आयु की मिनिमम निर्धारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र का, 12 वर्ष से कम आयु का। और दूसरा इसमें कहा है कि विकृत चित्त वाला जो मेंटल क्या हो, मेंटल इलनेस हो, मेंटल रूप से दिमागी तौर पर बीमार हो। और तीसरा क्या कहता है कि इसके फायदे के लिए जो संरक्षक होता है, तो जो 12 वर्ष से कम उम्र के आयु का संरक्षक और मेंटल डिसऑर्डर से शिकार वाला संरक्षक, वह विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त विकसित संपत्ति से की जाए किसी ऐसी उपहानि के कारण वह अपराध नहीं है। सेक्शन 90 क्या कहता है, सम्मति जिसके संबंध में अज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति नहीं है जैसे कि संहिता के किसी धारा में आसित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन, तथ्य के भ्रम के अधीन दी है, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति या जानना हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो, भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप उसने सम्मति दी गई थी, अथवा उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति मत्ता के कारण उस बात के लिए वो अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा शिशु की सम्मति जब तक वह तत्प्रतिकूलित प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, उसको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो, जिनमें उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि कार्य का परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि युक्त आशंका से अपने उस स्थिति में नहीं डाला जिससे वह मजबूरों के अधीन पड़ गया। स्पष्टीकरण, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया। एक लुहार जो अपने औजार को लेकर एक गृह का दरबार तोड़ने पर विवश किया जाता है जिसमें डाकू उसमें प्रवेश कर सके, उसे लूट सके, इस अपवाद को फायदा उठाने के लिए वह हकदार है। वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए भी सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर इस अपवाद को फायदा उठाने का वह हकदार नहीं है। वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा साधारण अपवाद में ही आते हैं। सेक्शन 96, 97 और 98 इसका मुख्य कवर सेक्शन है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा शरीर के लिए और संपत्ति के लिए होता है। धारा 99 के अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध हो, या जो चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसकी वो प्रतिरक्षा करे। किन परिस्थिति में? जब उस व्यक्ति की संपत्ति, अस्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हो रही हो, लूट हो रही हो, या उस पर आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न हो रहा है, तो उस स्थिति में वो प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का वो अधिकारी है। सेक्शन 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार जो विकृतचित्त आदि हो। जब कोई कार्य अन्यथा कोई अपराध होता है, करने वाला व्यक्ति बालकपन, समझ की परिपक्वता का अभाव है, चित्त विकृति है, उस व्यक्ति को किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है।
तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य में वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? सेक्शन 99 में व्याख्या किया गया है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती हो, सद्भावपूर्वक अपने पदभास के कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि के अनुसार सर्वथा न्यायमुक्त भी न भी हो। धारा 100 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तृत मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधों को अधीन में रखते हुए हमलावर स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अपहानि कारित करने तक है। यदि वह अपराध करने के कारण उस अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है तो उसमें कुछ दृष्टांत है। जैसे पहला, ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा कहता है कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाहित हो। तीसरा, बालात संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, बेअपहरण और अपहरण के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला किसी व्यक्ति की ऐसे परिस्थिति में संदोष परिदोष की जाए जिसकी आशंका कारित हो और अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारों की सहायता प्राप्त न कर सके। सेक्शन 101 मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित करने तक। 102 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? तो यहाँ पे पहला, लूट की स्थिति में। दूसरा, रात्रि गृह भेदन। तीसरा, अग्नि या अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी निर्माण, तंबू या जल यान को की गई हो। मानव आवास की रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति की अपहानि होने का जोखिम हो। जिस हमले में मृत्यु की आशंका हो, युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने के लिए यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति को उपहानि के जोखिम के बिना वह अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप से न हो सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार का जोखिम उठाने तक है। तो धारा 76 से 106 तक यह लेसन 4 में है, जिसे हम साधारण उपबंध कहते हैं। नेक्स्ट लेसन 5 में हम लोग मिलेंगे, जिसमें दुष्प्रेरण के विषय में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।